नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीडवाना जिले के लाडनू निम्बी जोधा रोड पर दो ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं दो जने घायल हो गए। एक ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में दो ट्रक आपस में भिड़ गए। इस हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर ठेला संचालकों ने विरोध जताया। शुक्रवार को ठेला संचालकों ने नगर पालिका के मुख्य गेट के बाहर पार्षद रामकिशन बागड़ी के नेतृत्व में धरना दिया। अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत द्वारा धरने पर बैठे ठेला संचालकों से वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी नगर पालिका का ये अभियान जारी रहेगा। धरने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बाजार में रेडी लगती है, नगर पालिका की सरेआम गुंडागर्दी है इसमें। और नगर पालिका आए दिन रेडी जो भी रेडी लगा रहे बाजार में, कभी उसकी थैली चकली, कभी कंडा चक लिया, कभी रेडी का चालान काट दिया, कभी क्या कर दिया। आपकी मनमानी कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं सरेआम। और इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रायसिंह नगर का कोई धनीदोरी नहीं है, लेकिन हम मजबूरन पूरी रायसिंह नगरी रेडिया इकट्ठी करके और आज हम नगर पालिका प्रशासन के आगे धरना लगा के बैठे हैं। जब तक वो कंडे और हमारी वापसी नहीं करे कंडे की, और जो थैलियां चकना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पाली जिला मुख्यालय पर अभिभाषक मंडल के चुनाव शुक्रवार को आयोजित किए गए, जहां कुल 420 मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद के 4 उम्मीदवार, युवा प्रतिनिधि के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने सामने खड़े हुए। इस दौरान उम्मीदवार अपने हित में मतदान की अपील करते हुए नजर आए। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। आज 13 दिसंबर 2004 को अभिभाषक मंडल पाली के चुनाव होने जा रहे हैं। 420 मतदाता है। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार है, सीधी टक्कर है। उपाध्यक्ष के लिए 4 उम्मीदवार हैं, युवा प्रतिनिधि के लिए 3 उम्मीदवार है। हर घर खुशहाली यानी कि खेती और पशुपालन से जुड़े 1,13,000 लोगों में 4 विभागों की योजनाओं के लाभांश वितरण की शुरुआत आज अजमेर से हुई। यहाँ का कायड़ विश्राम स्थली में किसान सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। यहाँ रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ के लाभांश का वितरण किया गया। बाद में अजमेर के बहादुर सिंह को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। 20,000 गोपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। सीएम ने यहाँ लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि उत्पाद संयंत्रों व मशीनों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री सुरेश रावत, किसान आयोग के प्रदेश अध्यक्ष सीआर चौधरी, विधायक पूर्व मंत्री अनिता बघेल, धरोहर सहित कई नेता मौजूद रहे। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार का 1 साल पूरा होने पर पाली शहर के बांगड़ कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, आईजी प्रदीप मोहन शर्मा, एसपी चुनाराम जाट सहित कई उच्चाधिकारियों को चाय पिलाई गई। मेहमान ज्यादा थे, इसलिए कॉलेज के प्राचार्य रूम के पास बने टॉयलेट में 2 कार्मिक कप धोते हुए दिखाई दिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वायरल वीडियो पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सालों से सरकारी महकमे में काम करने वाले इन कार्मिकों को इतना भी नहीं पता था कि कप कहाँ धोने चाहिए। उनकी इस हरकत से पाली प्रशासनिक महकमे की साख को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि न्यूज 21 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। पाली से हर्षपाल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेड़ता विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र और रियाबड़ी में लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए आज कांग्रेस जनों ने पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान साकला, अधिवक्ता दीनाराम चौधरी, लाला राम नायक, सुरेंद्र बापोड़िया की मौजूदगी में उप जिला कलेक्टर पूनम चोयल को ज्ञापन दिया और इस पर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त टीम में बढ़ाकर इन चोरियों पर लगाम लगाने और खुलासा करने की मांग की गई। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने कहा कि मेड़ता विधानसभा के लांबा, जाटान, गोटन, रेन, मेड़ता रोड, बास्ती सेजा, मोकलपुर सहित विभिन्न ग्रामीण इलाकों में 10 से 15 दिनों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरियां की जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष और भय व्याप्त है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। 31 दिसंबर को गोगामेड़ी मंदिर में भव्य एवं आधुनिक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गोगामेड़ी स्थित अटल सेवा केंद्र में विधायक संजीव बेनीवाल की अध्यक्षता में नव वर्ष के आगमन से पूर्व होने वाले मेले की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने 31 दिसंबर को होने वाले मेले के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बाहरी राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोगाजी महाराज के धूप लगाएंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बादरा एडीएम मैम, एएसपी मैम, नोहर बादरा के एसडीएम और अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में मेले में जो विभिन्न विभागों द्वारा व्यवस्था की जानी है उस पर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न विभागों द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कई सुझाव भी मेले में सुधार के लिए दिए गए, जिनके प्रस्ताव बनाकर प्रधान कार्यालय से करीब प्रेषित किए जाएंगे। और विभाग द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक मंदिर और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिले
और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस बार पिछले मेले की अपेक्षा अधिक से अधिक सुविधाओं का सृजन किया जाए। मंदिर में विशेष रोशनी, श्रृंगार, सांस्कृतिक कार्यक्रम आतिशबाजी विभाग की ओर से की जाएगी। बैरिकेडिंग, कैमरे लगाने, पार्किंग की सुविधा, साफ सफाई, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के पूर्णतः प्रयास किए जाएंगे। आशा है सभी श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रैन बसेरा या ठेकेदार के माध्यम से टेंट भी इस बार लगाए जाएंगे और सर्दी को देखते हुए सिगड़ियाँ जो है लकड़ी की व्यवस्था करके वो जलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र जोधपुर द्वारा 5वें कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2024 वतन को जानो 5 दिवसीय समारोह का समापन हुआ। 5 दिवसीय युवा सम्मेलन में कश्मीर के 6 जिला से युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें बारामूला, लद्दाख, कुपवाड़ा, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम के 130 कश्मीरी बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला। कश्मीरी युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कश्मीर के ठंडे प्रदेश के युवा राजस्थान के गर्म प्रदेश के युवाओं के साथ मिठास खोलकर देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम कश्मीर के केसर और राजस्थान की कैर सांगरी का संगम है। ये कार्यक्रम हमें कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत सिखाता है। ये तीनों मंत्र हमारे कार्यक्रम की आत्मा है, जो कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र, मानवता और संवैधानिक मूल्यों को सिखाते हैं। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट की ओर से और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में माई युवा के नाम से ऐतिहासिक प्रोग्राम रखा और जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट से करीब 132 प्रतिनिधि जो युवा केंद्र में अपने देश की माटी से परिचित होने, यहाँ की कला और संस्कृति सीखने, यहाँ के पहनावे और रहन सहन को सीखने और ये हिंदुस्तान का अंग है इसको समझने के लिए आए। 6 दिन का प्रोग्राम था इनका, जिसमें अधिकतर हमारी बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं और उन्होंने जोधपुर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया, ओसिया के मरुस्थल का निरीक्षण किया और जैसी अभी उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, उससे लगता है कि वो हमारे देश के सबसे प्रिय युवा शक्ति है और इनके भरोसे हमारा देश है। उनके मन में हिंदुस्तान के विकास के प्रति जो भावना है, जो समर्पण है, बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और नेहरू युवा केंद्र का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट के 132 डेलीगेट्स का राजस्थान से पूरा परिचय कराया, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान से परिचय कराया और उनकी भावना और लगन जो है उसको हमारे सामने रखी। उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालौर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे धरने के 25वें दिन मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पहुंचे। धरना स्थल पर जोगेश्वर गर्ग जैसे वरिष्ठ नेता का वहां पहुंचना इस बात को दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रयासरत है। वहीं 25 दिनों से जारी ये आंदोलन बताता है कि समाधान अभी तक नहीं निकला। ये किसानों और प्रशासनों के बीच संवाद में किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचने की ओर इशारा करता है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। लेके आए हैं, वो प्रोसीजर कितना लंबा है? बहुत लंबा नहीं है। जब पुनर्गठन होना है ये तो तय है। 2018 से ये बात चल रही है, उसमें भी तत्कालीन सरकार वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने उस कैबिनेट की बैठक में तय करके डीपीआर बनवा दी थी। कोई लगभग 6000 करोड़ का वो अनुमानित लागत उसकी आई थी। डीपीआर बन चुकी थी, वो डीपीआर को लागू करना था, लेकिन उनको समय नहीं मिला, सरकार बदल गई और बाद में वो गहलोत सरकार ने उस डीपीआर को खारिज कर दिया, उसको माना नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने ढंग से दूसरी स्कीम बनाई और उसमें जालौर जिला कहीं नहीं था, इसलिए उन्होंने पोस्टर भी उसके जो होर्डिंग लगाए वो तखतगढ़ की सीमा तक ही लगाए थे। पाली जिले में उसका राजनीतिक लाभ उन्होंने लिया क्योंकि पाली को ही लाभ मिलने वाला था और जालौर का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये धोखा हमारे साथ गहलोत सरकार ने किया था। अब वो संशोधन हो गया है। कल जो आदेश मंत्री जी ने निकाला है, डीपीआर बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो आदेश जाएगा उसमें ये लाइन शामिल हो गई है कि जालौर जिले के लिए भी, जालौर को भी लाभान्वित करने के लिए उसमें प्लानिंग बनाया जाए। तो डीपीआर में वो भी प्लान होगा कि पानी कहाँ से आएगा, कितना आएगा और कहाँ जाएगा। जहाँ जाएगा उसमें जालौर का भी नाम है, ये तय हो गया।
और वो डीपीआर जब बन के आएगी तो उसको लागू करवाने के लिए फटाफट 7,000 करोड़ का इसमें वो अनुमानित अब बजट में जो रखा है दिया कुमार जी ने 7,000 करोड़ की कल्पना की है उन्होंने। डीपीआर से उससे 19-20 को जाएगा तो वो जो भी होगा सरकार करेगी और उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने मेरे चुनाव नामांकन के समय कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मैं नाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस कार्यकाल में जवाई नदी में जवाई बांध से पानी बहता हुआ दिखे हमको। ये मेरी भी हार्दिक इच्छा है और ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करेगा। प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। वहीं पुष्कर में पहली बार उपाध्यक्ष पद के लिए 19 साल बाद वोटिंग, अधिवक्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बार एसोसिएशन के लिए 2 सीट के लिए उपाध्यक्ष का फैसला पुष्कर अधिवक्ताओं के हाथ में है। चुनाव अधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि बार एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन 2016 के पहली बार चुनाव प्रक्रिया से अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है। आज तक निर्विरोध चुनाव संपन्न होते आए हैं। उपाध्यक्ष पद को छोड़ सभी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। प्रदेश भर में चुनाव हो रहे हैं। आज पुष्कर में भी पहली बार चुनाव होने की जानकारी मिली है। कैसा वकीलों में जो है रुझान देखा जा रहा है? हाँ, ये बात सत्य है कि पुष्कर बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रथम बार चुनाव हो रहे हैं और उसमें उपाध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं। 2 पद है और 3 कैंडिडेट है और मतदाताओं में, हमारे जो अधिवक्ताओं में वोट देने की जागरूकता है। 132 वोटों में से 120 वोट पड़ चुके हैं और शेष वोट पड़ने बाकी है। कितने साल बाद ये चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं? 2016 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है कंप्लीटली। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से 2016 में हुआ है। उसके बाद पहले बार इलेक्शन हुआ है, उससे पहले निर्विरोध होते थे। तो आज तक निर्विरोध चुने गए हैं? आज तक सब निर्विरोध चुने गए और वैसे भी अध्यक्ष और सचिव आदि जो है यहाँ पर निर्विरोध चुने गए। तो जो आज चुनाव हो रहे हैं वो किस पद पे हो रहे हैं? आज जो है उपाध्यक्ष पद पे हो रहे हैं, जो 2 पद है और 3 जो है उसमें कैंडिडेट हैं। तो अधिवक्ताओं में कैसा माहौल है अभी? अधिवक्ताओं में बड़ी जागरूकता है, बड़ा उत्साह है और वो उत्साह के साथ आज मतदान कर रहे हैं। कितनी वोटिंग हो चुकी है? 120 मत पड़ चुके हैं और अभी 12 मत बाकी है। सर, आज बड़े हर्ष का विषय है कि पुष्कर बार के अंदर प्रथम बार चुनाव हो रहे हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम प्रथम बार इसके अंदर मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जब से बार रजिस्टर्ड हुई है उस समय के बाद प्रथम बार आज पुष्कर बार में मतदान हुआ है। और हालांकि हमारे अध्यक्ष पद और बाकी कार्यकारिणी, सचिव साहब, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय ये निर्विरोध हो चुके हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर हमारे 2 जो पद हैं उन पर 3 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं और उनके ही लिए ही आज यहाँ मतदान हो रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है और काफी उत्साह है। सारे अधिवक्ता साथी जो हमारे यहाँ वोट दे रहे हैं आ रहे हैं और काफी हर्ष उल्लास के साथ वोट दे रहे हैं। कितने सालों के बाद में मताधिकार का उपयोग हो रहा है? जहाँ तक मुझे सुनाई दिया है या जानकारी है कि सीनियर द्वारा कि भाई कम से कम बाढ़ के रजिस्टर्ड होने के बाद ये पहली बार हुआ है। किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? बहुत खुशी भरा माहौल है, हर्ष उल्लास के साथ सब वोट कर रहे हैं, सब में उत्साह है, सब खुशी खुशी आके शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। आपने भी मत का उपयोग किया? बिल्कुल किया सर। जी, पुष्कर बार एसोसिएशन में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? आज पुष्कर बार एसोसिएशन में मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है, मैंने पहली बार देखा है कि पुष्कर बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। हमेशा पुष्कर बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोधी हुए हैं सारी पोस्टों के लिए। इस बार केवल एकमात्र पोस्ट उपाध्यक्ष के लिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मैं भी प्रत्याशी हूँ। मेरे साथ में पैरवन गुप्ता है और मनीष जहांगीर जी है। तो अब जो लोगों ने देखा है, आज जो वकील है, हमारे वकील समुदाय, उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है, तो ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी माहौल पहली बार क्रिएट हुआ है पुष्कर में और उत्साह है वकीलों में और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इस मतदान में। पहली बार चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? इतने सालों से मतों का उपयोग नहीं हुआ। ये हर बार निर्विरोध हो रहे थे, लेकिन इस बार केवल एक पोस्ट के लिए 3 लोग आगे थे। और फिर एक ये भी रही कि एक बार अगर चुनाव हो जाए तो माहौल भी तो कैसा हो, वो भी हमने देखने को मिला है कि भाई चुनाव कैसा होता है। आज पहली बार मैंने मेरी लाइफ में पुष्कर कोर्ट में मतदान किया है। तो अभी तक कितने मत हो चुके हैं? लगभग 120 के आसपास मत हो गए। खबर अनूपगढ़ जिले के जैतसर से है, जहां 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 जीबी मिनी बैंक के पीड़ित खाता धारकों ने द गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा के आगे अनिश्चितकालीन धरना दिया। पीड़ित खाता धारकों ने धरना प्रदर्शन को लेकर 7 गांव में मुनादी भी करवाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 जीबी मिनी बैंक में 8 करोड़ 97 लाख रुपए गबन का मामला
3 महीने पहले पकड़ में आया था और इसके बाद से खाता धारकों को उनकी जमा पूंजी वापस नहीं मिल रही है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। रायसिंह नगर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 16 PS में उम्मीद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट NGO की ओर से शनिवार को विद्यार्थियों को निःशुल्क जर्सी का वितरण किया। विद्यालय के शिक्षक मुकेश गोयल ने बताया कि गूगल के बंगलुरु मुख्यालय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत व उम्मीद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट NGO से जुड़े विकास मंगल के प्रयासों से बनारस के NGO की ओर से विद्यालय में 80 विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव के लिए निःशुल्क जर्सी भेंट की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य वीरपाल कौर ने इंजीनियर विकास मंगल व कार्यक्रम में उपस्थित उनकी माता सुशीला देवी व नानी निर्मला देवी का आभार प्रकट किया व प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पाली के सरदार समंद रोड स्थित गली में वर्षों पुराना पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ का आधा हिस्सा बिजली के तार पर जा गिरा, जिससे गली में खंभे टूटने के तार भी टूट गए। वहीं इस दौरान वहां खड़ी कारों और स्कूटी पर भी पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ। अचानक हुए इस हादसे की डिस्कॉम को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी कार्मिक मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को कौशल विकास के लिए फ्री किट्स का वितरण किया गया और साथ ही साथ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और साथ साथ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय की ओर से भेजी गई किट्स का विद्यालय परिसर में वितरण हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य रेणु लांबूरिया ने आयोजन को लेकर क्या जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं श्री विजयनगर से जयकिशन की ये खास रिपोर्ट। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संस्था कार्यालय के द्वारा हमारे व्यावसायिक शिक्षा की छात्राओं हेतु अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग और ब्यूटी एंड वेलनेस की किटों का जो वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को आगे रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाएंगे और बच्चे जो है अपने घर में व्यवसाय कर पाएंगे ताकि आगे अपनी आजीविका का कमा सकें। धन्यवाद। इस योजना के अंतर्गत इस विद्यालय को 51 सिलाई मशीन और 51 ही अपैरल मेडअप की किट मिली है और ब्यूटी एंड वेलनेस की 66 किटों का जो है वितरण किया गया है। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णवी और जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर के निर्देश पर लूणकरणसर प्रशासन ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध ढाबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान का नेतृत्व उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल और लूणकरणसर पुलिस वृत्त अधिकारी नरेंद्र पूनिया ने किया। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने इन अवैध ढाबों को बंद कराया था, लेकिन फिर भी कई ढाबे फिर से संचालित किए गए। न्यूज 21 ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन को अवगत करवाया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए बंद पड़े ढाबों को पूरी तरह से हटवा दिया। लूणकरणसर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।